दोस्तों नमस्कार। आज का तारीख है 16 फरवरी 2025 और समय हो रहा है करीब 7:27 शाम के। सोमवार का दिन है आज। तो मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 25682 यानी 25,682 के आसपास दिया है। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि 25,630 के ऊपर अगर चला जाएगा तो ऊपर का गैप फिल कर देगा। ठीक है। और 25,500 के नीचे रहा तो फिर नीचे का गैप फिल करेगा, बोला था। तो वैसे ही मार्केट ने किया है और क्लोजिंग बेसिस में इसने 25,630 के ऊपर क्लोज दिया है। ठीक है। अब मेरा यहाँ कुछ कैलकुलेशन आ रहा है। 25,630 को क्लोजिंग दिया है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन आ रहा है 25,796 25,796 ये कैलकुलेशंस आ रहे हैं। ठीक है। तो अब ये कल 25,796 के पास क्लोज करेगा। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे गैप भी दिख रहा है, 25,792 का गैप दिख रहा है और मेरा कैलकुलेशंस भी आ रहा है जो 25,630 को क्रॉस करने के बाद जो कैलकुलेशंस होते हैं उसके हिसाब से 25,796 के पास कैलकुलेशंस आ रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब कल ये आपको 796 दिख जाएगा। कल इसकी एक्सपायरी भी है तो हो सकता है एक्सपायरी 800 के पास दिखा देगा। ठीक है। अब हमको देखना है, अब इसका जो सपोर्ट है वो है 25,630। अभी मैंने सिर्फ ऊपर का बताया है। ठीक है। ऊपर का मैंने टारगेट बताया अभी कि 25,796 को ये टच करेगा और नीचे का अब सपोर्ट बन गया है इसका 25,630 का। ध्यान से सुनना, 25,630 का इसका सपोर्ट हो गया है। इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है। यानी पता चला कि ये 796 को टच किया और उसके बाद अगर गिरावट आती है तो फिर ये 630 के बीच में ही खिलाएगा। ठीक है। आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है। अल्टरनेट अगर देखें तो मार्केट को देखिए, यहाँ पे भी एक गैप दिख रहा है, ये ऊपर दिख रहा है। अरे यार मुझे एक मिनट, ये देखिए एक गैप यहाँ पे दिख रहा है। तो अब हमको देखना ये है कि पहला गैप भरने के बाद क्या ये दूसरा गैप ऊपर का भी भरेगा। तो इसको समझने के लिए यानी 25,940 के पास एक गैप है। ठीक है। तो पहले तो हम ये 790 वाला देखेंगे, 796 का जो मेरे कैलकुलेशंस है उसको देखेंगे और उसको देखने के बाद अगर ये 796 पे सस्टेन हो जाता है, क्या बोलना चाह रहा हूँ, 796 के पास अगर रुक जाता है 2 दिन यानी 630 को ब्रेक ना करके 796 पे ही अगर स्टेबल हो जाता है 2 दिन तक, है ना, तो फिर ये 25,940 पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर का भी एक गैप बचा हुआ है। ठीक है। अभी ये आपको कंफ्यूज करेगा मार्केट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लेवल को नोट कर लो। लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कॉल और पुट आप बाई खेलना चाह रहे हैं तो लेवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। अगर आपको लेवल मालूम होगा तो आप कॉल और पुट को प्ले कर पाओगे। अगर आपके पास लेवल नहीं रहेगा तो आपको संपटनी पड़ेगी कि मैं कॉल लूं कि पुट लूं और फिर ऐसा उल्टा पुल्टा करके ये आपका पैसा हजम कर लेगा मार्केट। ठीक है। इसलिए आपको लेवल मालूम होना चाहिए। लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कल भी बताया था
कि अगर 630 के ऊपर जाता है तो फिर पुट वालों हट जाना, और उसने वैसे ही किया। 630 को क्रॉस किया है क्लोजिंग बेसिस में, 630 के ऊपर क्लोज किया है, यानी कि मार्केट अब 630 को सपोर्ट मान लिया है। ठीक है, और 630 के बाद जब मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, 630 के बाद जब मैंने कैलकुलेशंस किया तो मेरा आंसर आ रहा है 25,796, और जो बिल्कुल एक्यूरेट 792 के पास गैप है। 25,792 के पास एक्यूरेट गैप है, यानी कि ये कैलकुलेशंस बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि मार्केट बस अगर 630 को ब्रेक नहीं करता है क्लोजिंग बेसिस में नीचे की ओर, तो फिर ये ऊपर वाला जो गैप है ये फिल कर देगा। ठीक है, अभी भी मार्केट आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, अभी भी बहुत लोग कंफ्यूज में हैं, क्योंकि जो पुट लेके रखे हैं ना, वो उनकी बाजा बजा रहा है अभी। ठीक है, अब यहाँ पे कॉल वालों की भी बाजा बजाएगा। ठीक है, क्योंकि 25,796 को अगर ये सस्टेन कर लेता है तो फिर ये 25,940 टच कर देगा, क्योंकि वहाँ पे वो फिर बाद में सपोर्ट हो जाएगा। कौन सा? 25,790 ये सपोर्ट बन जाएगा। 25,970 जो है ये सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, जब ये क्लोजिंग बेसिस में 796 पे अगर क्लोज कर देता है तो आप समझ लेना कि ये 25,940 जा रहा है। ठीक है, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लो। जो लेवल बता रहा हूँ उसको नोट करो। बस अगर इसको 25,940 जाना है तो 25,630 के नीचे क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अभी जितने भी कॉल और पुट वाले हैं इनको कंफ्यूजिंग कर रहा है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपको लेवल नहीं मालूम है और आप कॉल लेके बैठ गए हैं, पता चला कि 630 के बाद वो सस्टेन नहीं हो पाया और नीचे आ गया, तो आपका कॉल का प्रीमियम खा जाएगा। इसलिए आपको लेवल मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा जो अपसाइड है ना, जो अपसाइड है, मेरा अपसाइड जो दिख रहा है वो मुझे टारगेट दिख रहा है। पहला टारगेट है 25,796। ठीक है, और अगर इसको सस्टेन कर लेता है तो फिर 25,940 मेरा दूसरा टारगेट है। ठीक है, नोट कर लिया। अब डाउन साइड में भाई साहब पूरा ओपन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ आपको अपसाइड का बताया है। चलो इसको हटा देते हैं, अब मैंने अभी अपसाइड का बताया है। ठीक है, अब डाउन साइड में क्या होगा? तो डाउन साइड का दोस्तों आप देखो, ये बहुत ही बड़ी गैप है। ठीक है, तो वो गैप कौन सा दिख रहा है मुझे? तो ये वाला जो गैप है नीचे का 25,090 वाला। ठीक है, 25,090 वाला जो गैप है, 90 यानी 109 के आसपास, यानी 25,109 के आसपास यहाँ पे गैप है। तो अगर आप देखेंगे तो पहला इसको जाने दीजिए 25,940। जब ये 940 के पास जाएगा या फिर हो सकता है कि यहीं से पलट जाए, इसलिए मैं आपको लेवल दे रहा हूँ 25,630। जिस दिन क्लोजिंग बेसिस में 25,630 के नीचे क्लोज देना चालू कर देगा, उस दिन आपको ये पुट लेके बैठना है। ठीक है, पुट लेके रखना है 25,109 का, मतलब यहाँ से करीब करीब 500 पॉइंट गिरेगा। ठीक है, ये डाउन साइड का वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे। अब मेरा जो डाउन साइड का है ना, अप साइड का मैंने बता दिया। अब डाउन साइड का
जिस दिन क्लोजिंग देगा 25,630 के नीचे, जिस दिन 25,630 के नीचे क्लोज देना चालू करेगा, उस दिन मेरा नीचे का टारगेट क्लियर कट है 25,100 मैं राउंड फिगर में ले रहा हूँ। 25,100 मेरा डाउन साइड का टारगेट है। फिर से सुन लेना, 25,630 के नीचे जिस दिन क्लोजिंग देगा, उस दिन मेरा टारगेट हो जाएगा 25,100। अभी 25,600 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, इसलिए मेरा ऊपर का टारगेट है 25,940। नोट कर लो, पहला टारगेट क्या है 25,007 क्या था 796 था कैलकुलेशंस, और दूसरा टारगेट है 25,940। ये ऊपर का है और नीचे का मैंने यहाँ आपको बता दिया, तो नोट कर लेना। मैं बार बार लेवल बता रहा हूँ, इस लेवल के हिसाब से आप काम करोगे तो कॉल और पुट वाले यहाँ पे पैसा बना पाएंगे। अगर आपको लेवल नहीं मालूम है तो ये कॉल और पुट जो है ना, ये आपका पैसा खा जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियोस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। ठीक है, थैंक यू।